हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में साधारण ब्याज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है, वह राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये जो 7% ब्याज पर राशि लगा है, मान लेते हैं ये क्या है, पी है। ठीक, मान लिए हैं। अब समझिए एसआई प्रतिशत होता है, एसआई प्रतिशत होता है आर टी प्रतिशत। ठीक, एसआई प्रतिशत में अगर निकालेंगे तो आर टी प्रतिशत होता है, और एसआई निकालेंगे यानी साधारण ब्याज निकालेंगे तो वह होता है मूलधन का पी ऑफ मतलब गुना, तो पी ऑफ आर टी प्रतिशत होता है। ठीक, तो ये हमें याद रखना होगा सूत्र। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज देखिए, मूलधन यहाँ पर मान लिए हैं 7% पर मूलधन है पी, तो पी का आर टी प्रतिशत, तो ये 7 गुने 2 तो 14% हो जाएगा। ठीक, बराबर देखिए यहाँ पर कह रहा है ब्याज जो है समान है, तो यहाँ पर 1750 ये मूलधन है, 1750 इसका आर टी लीजिए, तो देखिए 5 गुने 4 तो 20, ये प्रतिशत। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 2 से 2 सत्ते 14, 2 से ये 10 मतलब है। अब देखिए ये 7 से कट जाएगा, ये 7 दूना 14, 3 पर 5, 7 पंचे 35, 1 0, यानी P बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 250 गुने 10 यानी 2500 रुपया आपका आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि को 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद देखिए 19,200 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, ये क्या है, सिर्फ ब्याज है। क्या है ये, ब्याज है। तो यहाँ पर देखिए ये ब्याज है 19,200, कितना है 19,200, और मूलधन का, ठीक, तो मूलधन का मान लेते हैं मूलधन यहाँ पर पी, तो पी गुने, ठीक, आर टी प्रतिशत। ठीक, तो 12 गुने 5 तो कितना हो जाएगा, देखिए 60%। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100। देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक, 6 से देखिए यहाँ पर 6 से 6 तिया 18, 6 दूना 12, 2 0। अब P बराबर हो जाएगा 3200 गुने 10, यहाँ पर 10 बचा है तो ये हो जाएगा 32,000 आपका आंसर। ठीक, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 500 का कह रहा है 7% की वार्षिक दर से, 700 का 10% वार्षिक दर से और 1000 का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज निकालना है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए 3 और गुने 7 करेंगे तो 21, 500 का 21% निकालेंगे, 500 का 21% वो साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 500 का 21%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100, देखिए ये 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 1 5, 5 दूना 10, 105 रुपया। अब इस पर देखिए यहाँ पर इस 700 का, ठीक, इस 700 का निकालेंगे 10 गुने 3 कर लेते हैं। ठीक, यानी यहाँ पर होता है एस आई बराबर होता है मूलधन का, तो मूलधन गुने आर टी प्रतिशत। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस दर को समय के साथ गुना कर दिए तो 30% निकालना है हमें। ठीक, ये 30%, देखिए 2 0 एक कट गया तो ये हो जाएगा 7 या 21 और 1 0 210। अब यहाँ पर अब 1000 का निकालेंगे तो 1000 का हो जाएगा, देखिए 1000 का देखिए 4 गुने 3 करेंगे तो 12%। ठीक, 4 गुने 3 12%, नीचे में 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पर 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा
12 गुने 10 120। अब देखिए कुल साधारण ब्याज निकालना है तो 120, 210 और 105 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 505 तो 5 हो जाएगा। देखिए 0 1 2 तो 3, 1 2 3 और 1 4, 435 आपका आंसर होगा। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रघु ने 1000 का निवेश किया और x वर्ष के बाद 1300 रुपया प्रति वर्ष 6% सामान्य ब्याज दर पर प्राप्त किया। x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्र धन है। टोटल मूल यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है। टोटल रकम जो है 1300 रुपया x वर्ष के बाद मिला है, तो 1300 में से 1000 घटा लीजिए तो ब्याज कितना आ गया, 300 रुपया। अब देखिए 300 रुपया ब्याज है, ठीक, और मूलधन कितना है 1000, तो मूलधन का तो 1000 गुने 80% होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दर है और ये समय है, तो यहाँ पर 6x, अब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 1 जीरो इधर से भी कटेगा, ये 1 जीरो इधर से कट जाएगा। देखिए 6 से 6 पंचे 30, यानी x बराबर कितना आया 5। x क्या है, समय है, तो 5 वर्ष आपका आंसर होगा। ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कितने समय में 8750 का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। ध्यान समझिए, कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका ना ब्याज निकालने के चक्कर में 6/25वां भाग निकालता, लेकिन हम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करेंगे, ठीक, ये सब कुछ नहीं करेंगे, इसको भूल जाइए। अब समझिए यहाँ पर 6/25वां भाग है, तो नीचे में जो होता है वह होता है मूलधन होता है, ठीक। क्या हुआ, ये मूलधन हो गया, और ये ऊपर में जो हुआ ये SI हो गया। क्या हो गया, SI। तो अब समझिए 6 रुपया ब्याज है और 25 रुपया मूलधन है, ठीक। तो 25 रुपया मूलधन है, तो ब्याज के लिए मूलधन का क्या होता है, देखिए मूलधन का होता है 80%। तो यहाँ पर देखिए ये दर 8 है, तो 8 गुने और समय मान लेते हैं n, अब प्रतिशत होता है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में क्या 100। देखिए 25 एकन 25, 25 चौका 100, 4 से 4 एकन 4, 4 दूना 8। देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6, तो n का मान कितना आया 3, यानी 3 वर्ष में यह मूलधन का 6/25वां हो जाएगा, ठीक। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है। x ज्ञात करें। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 1/3 है, तो यहाँ पर ये नीचे वाला जो हुआ, देखिए ये मूलधन हो गया, और ऊपर वाला जो हुआ वह ब्याज हो गया, SI हो गया। तो अब समझिए 1 रुपया ब्याज है और मूलधन 3 रुपया है, तो मूलधन का 80%। तो यहाँ पर देखिए ये दर है और ये समय है, तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, और प्रतिशत में आता है, ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100, ठीक। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये 50, 2 से ये 3, तो यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे तो 50 और बट्टा में देखिए 3 तिया 9, 9 आ जाएगा नीचे में बराबर x, ठीक। अब 9 पंचे 45 होता है, ठीक, यानी पूर्णांक में तोड़िए, 9 से भाग देना है, तो यहाँ पर देखिए 9 से भाग देंगे 50 को, तो देखिए 9 पंचे 45, ये शेष बचेगा 5। इस 5 को पूर्णांक में लिखिए तो 5 पूर्णांक, और इस शेष को ऊपर अंश में लिखिए तो 5 ऊपर में, और इसको भाजक को हर में लिखिए, यानी 5.5/9 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका
ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी? ध्यान समझिए, यहाँ पर ब्याज कह रहा है मूल राशि का 9/4 है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये मूल राशि हो गया यानी मूलधन हो गया P, और ये जो हो गया ब्याज हो गया साधारण ब्याज मतलब SI, और समय जो है यहाँ पर समय और दर को दोनों जो है समय और दर दोनों समान है, तो मान लेते हैं यहाँ पर R, समय R वर्ष और दर R%। ठीक, अब देखिए मूलधन 4 रुपया है तो 4 रुपया गुने RT%, तो यहाँ पर R गुने R हो जाएगा तो R²। अब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100। ठीक, और ब्याज बराबर यहाँ पर कितना 9 रुपया है तो 9। अब देखिए 4 से ये कट जाएगा तो ये 25। ठीक, अब देखिए R² बराबर 9 गुने 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पावर हटाएंगे तो इधर रूट अंदर ये हो जाएगा। ठीक, पावर हटाएंगे तो ये रूट अंदर 9 गुने 25 हो जाएगा। देखिए 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, दोनों को गुना करेंगे तो कितना 15 आ गया। यानी अगर दर की बात करेंगे तो 15 वर्ष दर की बात करेंगे तो 15% हो जाएगा। समय की बात करेंगे तो 15 वर्ष हो गया। ये आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है अवधि मतलब समय निकालना है, तो 15 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा? ध्यान समझिए, यहाँ पर मूलधन समान है। ठीक, मूलधन समान है तो ध्यान से समझिए, ये 2 वर्षों के लिए अक्षय जो है उधार लेता है किसी से, कितना दर पर 6% दर पर। तो यहाँ पर SI प्रतिशत कितना हो गया SI प्रतिशत, तो SI प्रतिशत हो गया, इस दोनों को गुना कीजिए तो 2 गुने 6 यानी 12%। अब यही जो है मूलधन ठीक अपने दोस्त को देता है 2 साल के लिए 9% की वार्षिक ब्याज पर, 9% की साधारण वार्षिक ब्याज पर देता है। तो यहाँ पर SI इसका कितना हो गया? देखिए SI प्रतिशत, तो देखिए 2 गुने 9, तो 2 गुने 9 मतलब 18%। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया इस दोनों का अंतर जो हुआ वही अक्षय को लाभ मिलेगा। तो कितना का अंतर हुआ? तो देखिए 18 में से 12 घटाएंगे तो 6% का लाभ हुआ। क्या हुआ? 6% का लाभ। तो 3000 का 6% निकाल लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3000 गुने 6%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100। देखिए 2 0 कट गया तो 6 तिया 18 1 0 यानी 180 रुपया का लाभ हुआ अक्षय को। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ध्यान समझिए, मूलधन है मान लेते हैं P, अब ये दोगुना कर रहा है तो यहाँ पर 2P हो जाएगा। अब देखिए ये जो है मूलधन है और ये क्या है मिश्र धन, तो ब्याज कितना हो गया 2P में से P घटा लेंगे तो ये ब्याज निकल गया। तो ब्याज P और मूलधन भी P है तो P का RT%। तो यहाँ पर देखिए R नहीं दिया गया है और समय दिया गया है तो 10 गुने R कर लेते हैं, मान लेते हैं R है ये प्रतिशत, नीचे में 100। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर मूलधन ये P कट जाएगा तो R बराबर आपका आ जाएगा 10%। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या करा है,
कि उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो दर सेम है, मूलधन भी सेम है, तो ये साधारण ब्याज आएगा। साधारण ब्याज बराबर देखिए मूलधन P गुने यहाँ पर 20 गुने ये 10 कर लेते हैं, दर और समय। यहाँ पर देखिए ये दर है, ये समय है और ये दर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100। देखिए 2 0 कट गया, यानी SI बराबर आपका आएगा यहाँ पर 2P। लेकिन हमें यहाँ पर देखिए 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी यानी मिश्र धन, तो यहाँ पर अमाउंट बराबर यानी मिश्र धन बराबर लिखेंगे 2P, यानी ब्याज और मूलधन को जोड़ते हैं तो 2P और P बराबर 3P, तो कितना हो गया 3P। ये आपका C आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया की राशि 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी। ध्यान समझिए, पहले जो राशि है निवेश में 800 रुपया, यही राशि 3 वर्ष के बाद 956 रुपया हो जाता है। अब कंडीशन लगा दिया कि अगर दर को हम 4% बढ़ा देते हैं तो निवेश में कितना वृद्धि होगा। तो ध्यान से समझिए, हमें इस राशि से कोई मतलब नहीं है। क्यों? ध्यान से समझिए, मान लेते पहले जो दर था वह R था, पहले दर था R%। अब कह रहा है कि दर में 4% वृद्धि हो गया, मतलब R+4 ये प्रतिशत हो गया। अब समझिए SI बराबर होता है समय को और दर को गुना करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3R हो जाएगा प्रतिशत में, ठीक। और यहाँ पर इसको 3 से गुना करेंगे तो 3R प्लस 4 तिया 12, ये प्रतिशत में आएगा, ठीक, ये प्रतिशत में आएगा। देखिए प्रतिशत में, तो इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 3R हट जाएगा तो सिर्फ 12 बचा, ठीक। क्या बचा? सिर्फ 12। तो 800 का 12% निकालेंगे तो वही निवेश में वृद्धि निकल जाएगा। तो ध्यान से समझिए, ये सब आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले आपको कुछ नहीं करना। करना क्या है, आपको ये राशि सबसे पहले ये मिश्रधन जो है ये भूल जाना है, और ये जो है दर में वृद्धि, ये वृद्धि दर और समय दोनों को गुना कर लीजिए। तो देखिए 4 और गुने 3 तो 12% ये मूलधन का निकाल लीजिए। तो देखिए मूलधन का 12%, ठीक, यानी 800 गुने 12%। देखिए 2 0 कट गया, ये आपका आंसर होगा 12 8 96, यानी निवेश में वृद्धि आ गया ये 96 रुपया, ये आपका B आंसर होगा। ऐसे ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।